ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूं। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पद्म पुराण के षष्ठी खंड में जो स्टोरी सुनी थी, वह उस स्टोरी में हमने देखा था कि किस तरीके से मरुद्रणों की उत्पत्ति हुई थी और 14 मनवंतरों के बारे में समझा था कि उसी उनकी वंशावली वगैरह क्या थी। तो उस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी क्रम में आज हम लोग पद्म पुराण के षष्ठी खंड की एक और स्टोरी को देखेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पृथु के बारे में समझेंगे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो पृथु के चरित्र तथा सूर्यवंश का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, सुना जाता है कि पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं का पार्थिव या पृथ्वीपति कहते हैं। राजाओं को पार्थिव या पृथ्वीपति के नाम से संबोधित किया जाता है। परंतु इस भूमि को पृथ्वी की संज्ञा कहते वह किसके संबंध से हुई है? भूमि को यह पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई तथा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बताइए। पुलस्त जी बोले, हे स्वयंभू, मनुवंश के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उससे वेद नामक पुत्र हुआ जो सदा अधर्म में ही लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता था। एक दिन महर्षियों ने उनकी उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु उसका अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी, प्रजा को अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने शाप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई, जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रत्नमय कवच एवं अंग आदि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, ना कहीं स्वाध्याय होता है, ना वसटकार यज्ञादि होते हैं। तब वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उद्यत हो गए। यह देख पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथु जी ने उनका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली कि हे राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? पृथु ने कहा कि हे सुव्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभीष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजा ने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध दुहा। वही दूध अन्न हुआ जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपिणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बछड़ा बने थे। दूहने वाले थे वनस्पति, दुग्ध का पात था, वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दूहा। उस समय मित्र देवता दोग्धा हुए, इंद्र बछड़ा बने तथा ओज तथा बल ही दूध के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं का दोहन पात्र सुवर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंतक ने दुहने का काम किया।
यमराज जी बछड़ा बने और स्वधा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नागों ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नाग ने दोग्धा बनकर विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध दूध दूहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्धा ने दुहने का काम किया था। यक्ष अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर्ध्यान विद्या को ही वसुधा से दुग्ध के रूप में दूहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उनकी ओर से अथर्ववेद के पारगामी विद्वान सुरुचि ने दूध दोहने का कार्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथु के शासनकाल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था, न रोगी, न निर्धन था और न पापी था, न ही कोई उपद्रव था और न ही कोई पीड़ा थी। तब सदा तब सभी लोग सदा प्रसन्न रहते थे, किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर हटा दिया, पृथ्वी को समतल बनाया। पृथु के राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी, किसी को शस्त्र धारण करने का भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्यों को विनाश एवं वैषम्य का दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था, सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया तथा जैसा जैसा दूध दुहा गया था वह भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे, जिनकी जैसी रुचि थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनाने के योग्य है, इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। यह भूमि धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई। इसी से विद्वान पुरुष पृथ्वी कहकर इसकी स्तुति करने लगे। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तत्व के ज्ञाता हैं, अब क्रमशः सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा पूरा एवं यथार्थ वर्णन कीजिए। पुलह जी ने कहा कि हे राजन, पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान के 3 स्त्रियां थी, संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। राज्ञी ने रैवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी, उसने वैवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वी संतानें पैदा हुई। तदंतर वह विवस्वान सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली कि हे देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? संज्ञा ने कहा, छाया, तुम मेरे की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों को माते स्नेह पूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास चली गई। वह उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझकर कि यह उत्तम पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उन्होंने मनोकामना की। छाया ने सूर्य से सावर्ण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी वैवस्वत मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से क्रमशः शनैश्चर नामक पुत्र तथा तप्ती और विष्टि नाम की कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहां फल, फेन एवं वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके तप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पितृलोक का राज्य तथा धर्मा धर्माधर्मय जगत की देख रेख का अधिकार
मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनैश्चर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गईं। वृष्टि का स्वरूप बड़ा भयंकर था, वह काल रूप से स्थित हुई। वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र हुए, उन सब में इल ज्येष्ठ थे। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार है: इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, कुरुस, महाबली, शर्याति, प्रशर्द्र तथा नाभाग। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुरुष इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तदंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले कि हे मनो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु जी ने कहा कि हे स्वामिन, आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्म परायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगे। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहां के राजाओं को अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं शरवण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवादिदेव चंद्रार्धशेखर भगवान शिव पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा जी के साथ सरवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा इल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसलिए शर वण में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए और उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के जो जो पुरुषोत्थित अंग थे, वे सभी स्त्री के आकार में परिणत हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे इला नामक स्त्री थे। इला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन है। वह इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी कि इतने में चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा। इला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला का मन बुध के रूप पर मोहित हो गया। उधर बुध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर इला को बुलाने लगे, हे सुंदरी, ये सांझ का समय है, विहार की वेला है जो बीती जा रही है। आओ मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, हे तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है। बुद्ध जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम इला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुद्ध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है, तेजस्वी कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुद्ध की बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहां रहकर इला बहुत समय तक बुद्ध के साथ वन में रमण करती रही। उधर उधर इल के भाई इक्ष्वाकु आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस शरवण के निकट आ पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्तोत्रों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले, हे राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करें और उसका फल हम दोनों को अर्पण करें। ऐसा करने से वीरवर इल किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ किया, इससे इला किम पुरुष हो गई। वे एक महीने पुरुष और एक महीने स्त्री के रूप में रहने लगी। बुद्ध के
भवन में स्त्री रूप से रहते समय इल ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्गलोक को चले गए। वह प्रदेश इल के नाम पर इला इलाव्रत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किमपुरुष अवस्था में सुधुम्न भी कहलाते थे। तदंतर सुधुम्न से तीन पुत्र और हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय तथा हरिताश्व थे। हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और गय की राजधानी गया मानी गई है। इसी प्रकार हरिताश्व को कुरु प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य भी दिया गया। सुधुम्न अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठान पुत्र पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलाव्रत वर्ष में चले गए। सुधुम्न के बाद इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में से 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेश के राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मेरु के दक्षिणावर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से कुकुस्थ नामक पुत्र हुआ। कुकुस्थ का पुत्र सुयोजन था सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वासु हुआ। उसका पुत्र आद्र और आद्र का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व का पुत्र महापराक्रमी श्रावस्त हुआ जिसमें अंग देश में सावस्ती नाम की पुरी बसाई। सावस्त से वह दृश्व और वह दृश्व से कुवलाश्व का जन्म हुआ। कुवलाश्व धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, द्रोणाश्व, दंड तथा कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। धृणाश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्यश्व। हर्यश्व से के निकुंभ और निकुंभ से संगताश्व का जन्म हुआ। संगताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व और रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुंद। इनमें मुचुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभूत था जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूत से संभूति और संभूति से त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा का पुत्र त्रयधारुण नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वक्र और वक्र से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थी, प्रभा और भानुमति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से और्व नामक अग्नि की आराधना की। इसी से संतुष्ट होकर और्व ने उन दोनों की इच्छा अनुसार वरदान देते हुए एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन दोनों वरों में से जिसको जो पसंद आवे वह उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने जो यदुकुल की कन्या थी 60 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्न हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ जिसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ जिन्होंने तपस्या करके भगीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधुदीप हुए। सिंधुदीप से
अयुतायु, और अयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कल मासपाद, और कल मासपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य, और आरण्य का पुत्र निघ्न हुआ। निघ्न के दो पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप, और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घवायु, और दीर्घवायु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से राजा दशरथ जी का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान नारायण के ही स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया, तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम जी के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि, और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, और नल से नभा। नभा से पुंडरीक, और पुंडरीक से क्षेम धनवा की उत्पत्ति हुई। क्षेम धनवा का पुत्र देवानीक हुआ। वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहस्त्रवाश्व का उत्पन्न हुआ। सहस्त्रवाश से चंद्रावलोक, और चंद्रावलोक से तारापीठ। तारापीठ से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र, तथा चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा हुए हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे, और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि राजा पृथु के चरित्र के बारे में, शूरवंश और चंद्रवंश का किस तरीके से विस्तार हुआ, पृथ्वी को, मतलब जो ये भूमि है, उसको पृथ्वी की संज्ञा कैसे दी गई, कैसे कहा गया, इसको पृथ्वी की संज्ञा कैसे दी गई, और ये पृथ्वी जी को गौ के रूप में क्यों लेना पड़ा, उनका नाम गौ क्यों पड़ा, और उन्हें गौ रूप क्यों लेना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज के सेशन में देखी। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में पितरों और उनके श्राद्ध के विभिन्न भिन्न अंगों का वर्णन हम लोग देखेंगे, तो इसको मिस करना ना भूलें। अगर दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रजनों परिजनों के साथ शेयर कर सकें करें, ताकि वो भी इस तरीके की लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन को जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किया हुआ है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।